अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब यानी जो चैप्टर 4 को हमने स्टार्ट किया था या यूनिट 4 को हमने स्टार्ट किया था, इसका पहला एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 4। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगहों को पुर करना है। इसमें जो पहला पार्ट है, द स्क्वायर ऑफ 0.5 इज़, यानी स्क्वायर क्या होगा, 0.5 का स्क्वायर क्या होगा। तो इसका आंसर है 0.25। अब ये 0.25 कैसे है? 0.25 इस तरह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये 0.25 है, क्या है 0.5 है। तो 0.5 स्क्वायर का मतलब ये 0.5 स्क्वायर, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इस नंबर को 2 बार लिखो। अब इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 5/10 मल्टीप्लाई ये भी क्या बन जाएगा, 5/10। अगेन ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 5 जार 25 और यहाँ पर 10 10 जार 100। और मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में क्या जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए या 1000 आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर के ज़ीरो को न्यूमरेटर के हर एक नंबर के साथ इग्नोर करना है। यहाँ पर ये ज़ीरो है, ये इग्नोर होगा किसके साथ, 5 के साथ। यहाँ पर ये ज़ीरो इसके साथ इग्नोर होगा और यहाँ 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। तो मतलब ये क्या आ गया, 0.25 ये आ गया। तो इसी तरह ये क्या है, 0.5 होल स्क्वायर किसके बराबर है, 0.25 के, यानी स्क्वायर इसका क्या है, 0.25 है। सेकंड पार्ट में क्या है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज। अच्छा, स्क्वायर रूट क्या है 100 का, यानी 100 स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 100 स्क्वायर रूट, तो ये बराबर है 10 के, इसके बराबर है 10 के। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 10। अब ये 10 के कैसे बराबर है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि जब आप स्क्वायर रूट को फाइंड करते हो तो इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर 100 है तो ये 2 पर डिविजिबल है तो 50 आ जाएगा, फिर ये 2 पर डिविजिबल है तो ये 25 आ जाएगा, और अब ये 5 पर डिविजिबल है तो 5, और यहाँ पर फिर 5 पर तो 1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर्स, एक 2 प्राइम का और एक 5 प्राइम का। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 एक पेयर मल्टीप्लाई फिर 5 मल्टीप्लाई 5। और रूल्स क्या कहता था कि आप हर एक पेयर से एक नंबर सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर मैं इसे एक नंबर सेलेक्ट करूँगा और इसका प्रोडक्ट लूँगा दूसरे पेयर्स के एक नंबर के साथ, तो इससे भी एक नंबर सेलेक्ट करूँगा, तो 2 5 जार 10, तो 10 आ गया। तो ये क्या है, 10 है। अच्छा, थर्ड नंबर में क्या कहता है कि टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर 125 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय डैश। यानी अब यहाँ पर क्या करना है कि अगर हम परफेक्ट स्क्वायर को हासिल करना चाहते हैं तो 125 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इस 125 का एलसीएम लेंगे। 125 का जब एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर ये 5 पर डिविजिबल है तो ये क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर ये 5 पर डिविजिबल है तो 5 5 जार 25, और यहाँ पर फिर ये 5 पर डिविजिबल है तो ये 1 आ गया। तो मतलब 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 ये आ गया। इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। अब हमने देखना है कि इसमें अनफेयर फैक्टर कौन सा है। तो अगर मैं इन दोनों को फेयर्स में ले लूँ तो ये एक नंबर बच जाता है, और ये क्या है, ये अनफेयर है। तो इस अनफेयर नंबर को मैं 125 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाता है, 5 5 जार 25, 2 कैरी होगा, 5 2 जार 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 जार 5 और 1 6, तो 625 बन गया। और हम ये जानते हैं कि 625 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब हमें वो नंबर मालूम हो गया, और वो नंबर क्या है, 5 है।
तो मतलब आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि यहाँ पर ये नंबर क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। ऑल परफेक्ट स्क्वायर हैव अ सेट ऑफ 2 स्क्वायर रूट। जो भी परफेक्ट स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट का सेट क्या होगा, 2 होगा। द स्क्वायर ऑफ 4/3 इज, 4/3 का स्क्वायर किसके बराबर है, 4/3, यहाँ पर 4/3 और इसका स्क्वायर कह रहा है। तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि आप न्यूमरेटर पर भी स्क्वायर लोगे और डिनोमिनेटर भी आप स्क्वायर के फॉर्म में लोगे। तो यहाँ पर ये 16 बन जाएगा और यहाँ पर 3 3 9। तो ये किसके बराबर है, 6/9 के बराबर है, सॉरी 16/9। क्या गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है। हर एक पार्ट में आपसे कहा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहला पार्ट क्या कहता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज़ 500। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब आप 500 का स्क्वायर ले लो तो ये आपको 1000 नहीं देगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इससे बड़ा नंबर देगा। तो ये क्या है, गलत है। सेकंड पार्ट में क्या है कि 80 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 80 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, नो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं इसको सेम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो जब इसको मैं सेम नंबर प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर फिर नहीं कह सकता। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या है कि एनी नंबर एंडिंग इन 5 हैज़ अ स्क्वायर रूट एंडिंग इन 5। मतलब क्या है कि एक नंबर है जिसका इख्तिताम किस पर है, 5 पर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, वो भी 5 पर होगा एंडिंग इसका। तो चेक करते हैं कि एनी नंबर एंडिंग इन 5 हैज़ स्क्वायर रूट एंडिंग इन 5। फॉर एग्जाम्पल मैं 625 लेता हूँ। अब ये क्या है, यहाँ पर इसका एंडिंग किस पर है, 5 पर है, तो इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर हो, हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट बराबर होता है किसका, 25 का। तो इसके स्क्वायर रूट का एंडिंग भी किस पर है, 5 पर है। तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, मीन ये करेक्ट है। 4 नंबर में क्या है कि देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 and 100। क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 और 100 के बीच में 10 परफेक्ट स्क्वायर लाइज कर रहे हैं। तो ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। देयर आर 8 परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 and 100। अब ये कैसे, तो चलो इसको भी चेक करते हैं। पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ये सपोज करो कि ये 1 से स्टार्ट है कहाँ तक, 100 तक नंबर है। तो 1 के बीच में वो कौन सा नंबर है जिसको मैं सेम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो एक तो 4 है। क्या है, 4 को मैं 2x2 लिख सकता हूँ। एक 9 है, 9 को 3x3 लिख सकता हूँ। एक 16 है, इसको मैं 4x4 लिख सकता हूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 25 भी है, 5 5 जार 25। 36 है, 6 6 जार 36। फिर 7 है, सॉरी 49 है, 7 7 जार 49 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर 64 है, 8 8 जार 64। फिर क्या है, 81 है, 9 9 जार 81। और फिर 100 की बारी आती है, लेकिन हमें यहाँ पर कहा गया है कि 1 और 100 के बीच में, मतलब जब बीच का जिक्र आता है, बिटवीन का वर्ड यूज़ होता है, तो फिर जो साइड पर नंबर रह जाते हैं इसको हम इंक्लूड नहीं करते। यानी अब यहाँ पर 1 और इस 100 के बीच में बात कर रहा है, तो मैं इसको और 1 को और 100 को इंक्लूड नहीं करूँगा, यहाँ पर ये शामिल नहीं हो रहे।
तो जब ये शामिल नहीं हो रहा है तो मतलब इसके बीच में बात कर रहा है, और इसके बीच में एक 4 है, एक 9 है, एक 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है और 81 है। ये ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब इसको काउंट करते हैं कि आया ये 10 है कि नहीं, तादाद में ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर तो ये 8 है, और यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि कितने लाइज कर रहे हैं, 10। तो ये गलत है, इसलिए तो मैंने यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाया है। 5 पार्ट में क्या है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 15 लाइज बिटवीन 4 एंड 5। यहाँ पर ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 15 है। अगर एक 15 क्या है, ये एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है। तो इसका स्क्वायर रूट किसके बीच में लाइज कर रहा है, 4 और 5 के। तो ये बिल्कुल गलत है, ये 4 और 5 के बीच में लाइज नहीं कर रहा है। लॉजिकली ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 4 के, और 9 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 3 के। तो अब जाहिर सी बात है ये 16 बड़ा है किससे, 16 इज़ ग्रेटर देन 15। तो इसका स्क्वायर रूट 4 दे रहा है, इसका स्क्वायर रूट 4 दे रहा है। और यहाँ पर ये 9 क्या है, 9 लेस देन 15 है। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। तो मतलब क्या है कि 15 का स्क्वायर रूट किसके बीच में होगा, तो 4 और 3 के बीच में होगा। यहाँ पर ये 4 और 3 के बीच में कहीं पर होगा, लेकिन यहाँ पर ये 4 और 5 की बात कर रहा है। तो 4 और 5 के बीच में तो ये नहीं आ सकता। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ये था क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन 3, 4 और 5 को डिस्कस करूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।